अब हम लोग पार्ट 1 वीडियो में आ गए हैं, ठीक है ना। मेरा इंट्रोडक्शन, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ही है। आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद इसमें आ जाइए, ठीक है ना। अभी पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या बता रहे हैं आपको, उसको देखिए। सेंटेंस जो अंग्रेजी का हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल्स क्या होता है भाई, उसका एक पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ आई ईट ए मैंगो, हिंदी में मैं आम खाता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, मैं आम खाता हूँ। तो एक सेंटेंस जो बनता है, वाक्य जो बनता है ना, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों को जब हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में, है ना, जो ग्रामर का रूल्स है उसके अनुसार, उसका स्ट्रक्चर के अनुसार, तब वो मीनिंग देता है। और जब मीनिंग देता है वो, तब कहलाता है वाक्य। जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो किसी को समझ में आएगा ना भाई कि आदमी क्या बोला, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो सेंटेंस बनाना सबसे पहले जरूरी है। सीधे आप डायरेक्ट आप यूट्यूब में पहुंच जाते हैं बीच में चैप्टर में ना, तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जो लड़का सीखा नहीं है, हम एकदम बिगिनर के लिए बता रहे हैं, जिसको जीरो आता है, ठीक है, हम आपको जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो सेंटेंस का जो आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले बेसिक बताएंगे। ये बेसिक है पार्ट 1। और हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा वीडियो जब भी आप देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखें, वरना आपको समझ में बीच में नहीं आ सकता, ठीक है ना। हम बीच में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सेंटेंस, आप उसके बारे में कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने कोशिश किया है कि बेसिक्स का बताने का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अंग्रेजी का देखिए फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह में अन्य शब्द भी आ सकता है, अदर वर्ड, ठीक है ना। तो ऐसा सेंटेंस बनता है अंग्रेजी में, आई ईट ए मैंगो, कुछ भी बन सकता है। हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या अंतर है सो देख लीजिए। अब हिंदी में सब्जेक्ट यहां पर भी है, सब्जेक्ट यहां पर भी है, ठीक है ना। ये में कोई अंतर नहीं है, आई मैं, ठीक है ना। ये दोनों ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट यहां पर है इसका, अब वर्ब यहां पर है। देखिए इस दोनों को अरेंज करने में 2 से 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है। इसी के लिए आपको सब चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इज एम आर का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हैव और हैज के यूज पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल पढ़ेंगे, है ना, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, नॉन फाइंड वर्ब पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेरा कोशिश कीजिए वीडियो समझने का। पार्ट 1 वीडियो मेरा ये है। अभी हम लोग 3 चीज यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का 3 पार्ट है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट क्या है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 पार्ट है। हम एक पार्ट को सिर्फ इसमें कवर करें, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, पहले सबसे पहला जो इसका पार्ट है सब्जेक्ट, है ना। तो कहता है क्या, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी में 2 मीनिंग होता है, एक विषय, एक कर्ता। हम लोग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, हिंदी विषय है, हमारा अंग्रेजी विषय होता है, मैथ विषय होता है, वो भी सब्जेक्ट ही कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जब ग्रामर की भाषा में हम आते हैं, ग्रामर के एरिया में घुस जाते हैं, तब ये कहलाता है कर्ता, यानी काम करने वाला। तो क्या कहता है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट इज अ डूअर, सब्जेक्ट इज डूअर। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है ना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट डज समथिंग, दोनों मीनिंग एक ही है, काम करने वाला, है ना, काम करने वाला। जो काम कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है, वो कर्ता होता है। क्रिया मतलब वर्ब, कोई भी एक्शन, खाना पीना, आना जाना, भी आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो क्रिया को करने वाला आदमी को, व्यक्ति को, वस्तु को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, पहला शर्त। लेकिन आपको पूछेगा सर ये बेंच पड़ा हुआ है क्या काम कर रहा है, भाई बैग पड़ा हुआ है क्या काम कर रहा है, बात भी सही है, तो करता नहीं, हाँ वो भी करता है। तो कर्ता का पहला परिभाषा क्लियर है, काम करने वाला। जो काम करेगा वो कर्ता कहलाएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस का पहला पार्ट है, क्लियर है। दूसरा कहता है क्या, समथिंग स्पोकन अबाउट इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो दुनिया में सारा चीज दिख रहा है जो हमको आंख से, वो सब सब्जेक्ट है। खिड़की खुली हुई है, पेड़ है, हवा है, पानी है ना, पंखा है, टेबल है, हेलमेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेन है, बोर्ड है, सारा चीज व्हाट एवर योर लुक। तो हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट के डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि जो काम करता है वो करता होता है, सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं। क्लियर था। जितना चीज दिख रहा है हमको उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, वो सारा सब्जेक्ट है। तो आप समझ लीजिए जितना चीज आप देख रहे हैं सब सब्जेक्ट है, ग्रामर के अनुसार वो करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब इसका बेसिक चार्ट देखिए, बेसिक चार्ट है इसका। मैं कई बार शुरू में बोल चुका हूं कि इंग्लिश का जो फार्मूला है, मेन 2 बात पे इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। सेंटेंस जो बनेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की जानकारी बच्चा को अगर नहीं होगा तो आगे हम टेंस पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, क्या समझेगा बेचारा वो। और सब्जेक्ट में भी क्या चीज़ है पूरा डिटेल भी हम बताने जा रहे हैं। सारा जो जितना भी आप बुक देखेंगे ग्रामर का, सब में ये लिखा हुआ है। इसके आगे जो बताएंगे वो लिखा हुआ नहीं है पर बिखरा हुआ है कहीं, ठीक है ना, इकट्ठा कहीं नहीं है। वो मैंने अपना किताब में किया इस बार, ठीक है ना।
तो सब्जेक्ट अगर आपको जानकारी नहीं है कि वो सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है तो सेंटेंस आप कभी सही नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसका चार्ट है, ये सब्जेक्ट का बेसिक चार्ट है, नंबर 1 चार्ट, ठीक है ना। इसी में सारा सब्जेक्ट आता है जो भी आएगा। क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल को थोड़ा समझ लीजिए आप, हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में आपको बचाएगा वचन, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में हो जाता है 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ना। तो हिंदी और इंग्लिश एक ही जैसा है, एक वचन है ये सिंगुलर, यानी एक व्यक्ति का एक वस्तु का बोध कराएगा। एक ऑब्जेक्ट होगा, मेरे पास एक पेन है तो ये सिंगुलर है ना, यहाँ पे आ जाएगा पेन। अगर हम इस तरह से 4-5 पेन ले लेते हैं तो ये सब सारा किधर आएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, पेन्स हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है हमको कि सब्जेक्ट्स आर 2 टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्लियर है आपके दिमाग में? ये आगे भी चैप्टर में पूरा हम बताएंगे सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस सब्जेक्ट को 3 चार्ट में 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। पर्सन का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, पर्सन का मतलब है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। पर्सन का मतलब आदमी होता है, पुरुष होता है, लेकिन यहाँ ग्रामर में वो भाषा नहीं चलेगा। ग्रामर में ये भी पर्सन है, ठीक है, हम भी पर्सन है, आप भी पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा बोला गया इसको 3 काइंड में। फर्स्ट पर्सन में दो चीज आ गया, देखिए सिंगुलर और प्लूरल। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। आई क्या है? सिंगुलर है। वी क्या है? प्लूरल है, हिंदी लिखा हुआ है। यू मतलब तुम और आप, इंग्लिश में तुमको भी और आप दोनों को यू बोलते हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्ट नहीं है। यू तुम लोग, आप लोग, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, लेकिन इसको हम लोग हमेशा प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं, प्लूरल के रूप में ही समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा यू के साथ आर लगता है, वर लगता है, इसमें इज नहीं लगता है। थर्ड पर्सन में आ गया ही, सी, इट और नेम। ही मतलब वह, मेल के लिए, पुरुष तो लड़का है तो ही बोलेंगे, जैसे वह लड़का है, ही इज ए बॉय। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। लड़की है तो सी बोलेंगे, वह फीमेल के लिए है। वह जा रही है, सी इज गोइंग, सी इज ए गर्ल। इट होता है यह, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए और छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ठीक है ना। नेम मतलब कोई भी नाम। दे मतलब वे लोग, और नेम्स में बहुत सारा नाम, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल चार्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आ गया आई मतलब मैं। अगर हमको अपने बारे में बोलना हो कि मैं आऊँगा तो आई विल कम, हम लोग आएंगे वी विल कम, तुम है तो यू है, तुम लोग है तो यू, दोनों में यू चलेगा, लेकिन ये प्लूरल ही के रूप में इसको देखना है हमको। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और नेम, कोई भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया का सारा चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ में क्या आता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर हम यहाँ बात करें आई, वी और यू को छोड़ दीजिए, आप 3 चीज़ को हटा दीजिए, दुनिया क्या बच जाएगा? थर्ड पर्सन बच जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या आता है तो देखिए जरा सा, 1 मिनट में अगर हम स्टूडेंट को पूछते हैं कि माई कार क्या है, ठीक है ना, 99% स्टूडेंट को गलत जवाब देते हैं, माई कार, योर कार और हिज कार। जब ऐसा हम बात करते हैं तो माई कार को लोग फर्स्ट पर्सन बोल देता है, योर कार को सेकंड पर्सन, हिज कार को थर्ड पर्सन। वो सोचता है कि आई से बना है माई, तो ये माई क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। नहीं, आई जो है मी होता है, फिर माई होता है, फिर माइन होता है, फिर माई सेल्फ होता है, ठीक है ना। ये सारा हम चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ आई का चर्चा कर रहे हैं, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें सारा में आएंगे, ठीक है ना। ये माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे अधिकार बता रहा है, यहाँ है तो कार ही ना। तो हमने क्या बोला? थर्ड पर्सन की परिभाषा क्या है, फर्स्ट पर्सन की परिभाषा क्या? देखिए फर्स्ट पर्सन जो आपका था और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला, स्पीकर। अभी हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर, सुनने वाला। ध्यान से देख लीजिए, इसका भी परिभाषा बता दे रहे हैं। और अबाउट, जिसके बारे में हम बोलते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। तो समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला है। सेकंड पर्सन कौन है? सुनने वाला है। अभी हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, जिसके बारे में बात किया था होता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो तीनों पर्सन का परिभाषा आपका क्लियर हो गया है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बोलने वाला होगा। सेकंड कौन होगा? सुनने वाला होगा। और थर्ड कौन होगा? जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे। तो हमने आपको पूछा कि मेरी कार, अब मान लीजिए मेरे पास एक कार है, सपोज आई हैव ए कार, मेरी कार ब्लैक है, तो माई कार ब्लैक, माई कार इज ब्लैक। अब यहाँ माई लग जाने से आपको लग रहा है कि फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा, गलत है। ये योर कार सेकंड पर्सन, ये गलत है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, गलत हो जाएगा। आपको देखना है किसके बारे में बात हो रहा है, कार के बारे में। एक मेरी कार है, एक तुम्हारी कार है, एक उसकी कार है, तो कार 3 यहाँ पे है, तो तीनों कार क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, क्योंकि हमने आपको बताया ना डेफिनेशन में कि बोलने वाला है फर्स्ट, सुनने वाला है सेकंड, और जिसके बारे में बोलेंगे हो जाएगा थर्ड। तो कार के बारे में बोले ना, 3 ठो कार यहाँ पे है, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो ये तीनों हो जाएगा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तुरंत, क्या देखेंगे? पूरा चार्ट देखेंगे लिस्ट इसका डिटेल में, ठीक है ना। अब लास्ट देखिए, आपका चैप्टर लास्ट कर रहा है, डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी आपको मैंने बताया
ये वाला चीज ना पहला नंबर में कि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होता है। अब यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन ये है, देखिए फर्स्ट पर्सन, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है सेकंड पर्सन, है ना, और यहाँ से पूरा यहाँ क्या है, सब थर्ड पर्सन है। तो जो सब्जेक्ट मेरा था यही था चार्ट, सब लोग यही पढ़ता है प्राय किताब में, आई वी यू यू ही सीट, क्लियर है वो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई हु मिल जाएगा तब क्या करोगे, हाउ मेनी ऑफ यू मिल जाएगा, तुम लोग में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ अस, हम लोग में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोग, तब क्या करोगे। और बोलना होगा उनमें से कितने लोग बाहर गए, हम में से कितने लोग आज एब्सेंट हैं, तब कहाँ से तुम सब्जेक्ट लाओगे भाई। तो ये सारा चीज आपको मेरी किताब में इकट्ठा में मिलता है, मेरे कोर्स में इकट्ठा में मिलता है, ठीक है ना। अगर हम वीडियो बनाए सब्जेक्ट का 2 मिनट का, तो 2 मिनट का वीडियो मेरा नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है कि हमको पढ़ाना है डिटेल में, कोई भी पढ़े तो डिटेल में पढ़े, और नहीं तो फिर ना पढ़े। तो सब्जेक्ट को इतना पढ़ा के चल जा सकता है, और जो बच्चा नहीं जानता, बेचारा अनजान है, तो उसी में खुश जाएगा, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया, सब्जेक्ट हम समझ में आ गया। लेकिन जब बेचारा वो बोलना चाहेगा कौन, तुम में से कितने लोग, हम में से कितने लोग, उनमें से कितने, तब वो फंस जाएगा वो। ये चार्ट जो है पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट लिस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, आप देखते जाइए। तो ये क्या है, ये दोनों चीज है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, आपको पता चल गया होगा। आई क्या है, सिंगुलर है, वी क्या है, प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, ये दोनों है, ये सब यहां तक सिंगुलर है, यहां से सब ये प्लूरल है, ठीक है ना। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब होता है कौन, तो कौन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा हमको, उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे तब। जैसे हु इज बोलेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, कौन बाहर है जी, हु इज आउटसाइड, और कौन कौन बाहर है, हु आर आउटसाइड। तो इसके साथ जैसा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे हु हैज ए कार, किसके पास कार है, एक आदमी के साथ हैज लग रहा है, हु हैव बोल देंगे तो किसके साथ हो जाएगा। ये हु अपने आप में कुछ नहीं है, ये हु मतलब सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसको सिंगुलर प्लूरल कौन बनाता है, वर्ब बनाता है, क्लियर है। हाउ मेनी ऑफ यू, तुम में से कितने लोग, हम में से कितने लोग, उनमें से कितने, इस हमेशा प्लूरल हो, जब लोग लगा हुए थे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, ऑल ऑफ यू है, तुम लोग में से सभी लोग, हम लोग में से सभी लोग, उन लोग में से इसका एक नमूना दिए, ऐसा 30 चार्ट इसका है, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, हाफ ऑफ यू, लेस देन हाफ ऑफ यू, मोर देन हाफ ऑफ यू, 5 ऑफ यू, 10 ऑफ यू, 1/3 ऑफ यू, ऐसे करके सबके साथ लगेगा। तो 10 to 3 30 इसका है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उतना यहाँ लिख नहीं सकते हम बोर्ड पे, ठीक है ना। वो सारा सब क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे तुम लोग में से सभी लोग, तुम लोग में से कुछ लोग, तुम लोग में से अधिक लोग, तुम लोग में से आधे लोग, तुम लोग में से कोई नहीं, तुम लोग में से 5 लोग, है ना। इस तरह से पूरा बनेगा, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, हाफ ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, लेस देन हाफ ऑफ यू, मोर देन हाफ ऑफ यू, 5 ऑफ यू, इस तरह से। तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, प्लूरल। अब देखिए बोथ ऑफ यू, तुम लोग में से दोनों, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। अब बोलेंगे तुम दोनों कल एब्सेंट थे, क्यों, वाई वेयर बोथ ऑफ यू एब्सेंट। तो बोथ ऑफ यू मतलब क्या है, तुम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों, बोथ ऑफ देम वे दोनों, ये सब क्या कहलाएगा, प्लूरल। देखते जाइए। अब यहां लास्ट बचा आपका 6 नंबर में, एवरीबॉडी या एवरीवन, एक ही चीज है, प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी, नोबडी या नो वन, कोई नहीं, समवन मतलब कोई होता है, समबडी मतलब कोई होता है। ये तीनों सब्जेक्ट कैसा है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब आपको ये जानकारी मिल गया कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, तो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, क्लियर है। अभी सब्जेक्ट का जानकारी दी है, फिर हम आपको वर्ब बताएंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन होता है, प्लूरल वर्ब कौन होता है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा। तो जब भी आप मैच करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को, तो सही से मैच करेंगे। और ये बेसिक जानकारी है नहीं, सीधे पढ़ना शुरू कर दिए, आइए पढ़ाते हैं टेंस, आइए पढ़ाते हैं वॉइस, तो क्या समझ में आएगा भैया, वॉइस और टेंस में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले हम एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट खत्म हो गया मेरा, पहला नंबर में सुन लीजिए फिर से रिवीजन 1 मिनट में। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला ही सब्जेक्ट है, करता है, या जिसके बारे में बोलते हैं वो करता है। करता कितना तरह का है, 3 तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, बोलने वाला, अभी हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन है। सुनने वाला सेकंड, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में ये आ जाता है, बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बोलेंगे हम लोग दोनों, वो आदमी या वो वस्तु क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। हम बोले मेरी कार खराब हो गई है, किसके बारे में बात की, कार के बारे में, कार हो गया थर्ड पर्सन। पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, तो पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखा क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका परिभाषा। चार्ट आपको लिखा होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही सीट आता है, नेम आता है। इसी तरह से ये सिंगुलर है हु, तो हु किस में आएगा भाई, हु आ जाएगा आपका थर्ड पर्सन में। हम किसी के बारे में बात करें, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। अब इसमें देखिए यू है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, अस है तो फर्स्ट पर्सन है, देम है तो थर्ड पर्सन है। ऐसे यहाँ पर भी यू है तो सेकंड पर्सन है, अस है तो फर्स्ट पर्सन है, देम है तो थर्ड पर्सन है। फिर यहाँ पर भी यू है तो सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, और ये सारा थर्ड पर्सन है। तो कुल मिला के जितना यहाँ चार्ट है ना, वो सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बटे हुए हैं, और सिंगुलर प्लूरल में बटे हुए हैं। ये जानकारी आपके लिए है, क्लियर है। तो ये है सब्जेक्ट का डिटेल कोर्स, देख लीजिए।
सारा सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल होगा और सारा क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होगा। थैंक यू।